हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 6। क्या कह रहा है देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स द नंबर ऑफ हेड्स इन थ्री टॉसेस ऑफ अ कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस ऑफ थ्री कॉइन। मतलब एक के बाद एक किसने कॉइन टॉसेस की हैं थ्री टाइम, और उनके आपको क्या बनाना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनना। तो देखो अगर हमने ये किया है तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनेंगे। अब सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, तो एक तो अपन 10th क्लास के ना कैसे बनाते थे याद होगा। सबसे पहले टोटल आउटकम बनेंगे कितने भाई, टू फेसेस होते हैं। कितनी टाइम उछाला कॉइन, थ्री टाइम, तो थ्री पावर में लगा दी, कितना हो गया, 8 हो गया। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया। अब 8 केस कैसे बनेंगे याद है आपको, हेड 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 हेड, टेल टेल टेल, याद आया। फिर हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड, टेल टेल, फिर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल, ये आपके पास हो गया सैंपल स्पेस। अब क्या करें इस सैंपल स्पेस का, इस सैंपल स्पेस से मुझे बनाना है मेरे एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यूज क्या होंगे भाई, या तो मेरे पास बिल्कुल हेड नहीं आएंगे यानी जीरो हेड, या फिर मेरे पास वन हेड आ सकता है, या फिर मेरे पास टू हेड आ सकते हैं, या फिर मेरे पास थ्री हेड आ सकते हैं, ऐसे ही होंगे। अब इसकी बनाओ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो। एक्स इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या हुआ, व्हेन नो हेड्स आर कमिंग, है ना। नो हेड मतलब कोई हेड नहीं है, इसका मतलब टेल है। तीनों के अंदर जो है टेल 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 आ रहा है। अब ऐसे कितने केस है, वन केस है, अपॉन में कितना आएगा, टोटल 8। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल्स टू वन। एक्स इक्वल्स टू वन का मतलब क्या हुआ भाई, एक हेड। अब एक हेड के कितने केस हैं, देखो एक हेड का केस ये रहा, एक हेड का केस ये रहा, एक हेड का केस ये रहा। तो आप यहां पर लिख सकते हो एच टी टी कॉमा टी एच टी कॉमा टी टी एच, है ना। इन तीनों के लिए निकालेंगे तो 3/8 लिख दूं। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल्स टू टू, मतलब कि दो हेड। अब दो हेड के केस का है, देखो एक तो ये रहा, एक फिर ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, कितने केस हो गए, 3/8। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल्स टू थ्री, यानी कि तीन हेड, तीन हेड का केस एक ही है, हेड हेड हेड, ये हो गया 1/। क्लियर है? अब आप इसमें देखो, ये प्रोबेबिलिटी बन गई। अब आपको इसको डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्स और पी एक्स। लिख दो सीधे डायरेक्टली, जीरो, वन, टू और थ्री। जीरो में कितना था, 1/8, और लास्ट में भी 1/8। यहाँ 3/8 और ये 3/8, ले लो। क्लियर है यहाँ पर? तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहाँ पर ऐसे टेबल बना के भी लिख सकते हो उसको, बाकी ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन चेक करना है कि सर हमारा राइट या रॉन्ग है, तो आप इन सब का सम करके देखना, इन सब का सम वन आएगा। अगर ये वन आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है, नहीं तो फिर मिस्टेक है। चेक कर लो, ऐसे हो जाएगा, चाहे थ्री और थ्री सिक्स, सेवन और एट, 8/8 कितना हुआ, वन। सो दिस इज चेक हो गया, समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू वन आ रहा है आपके पास। सो दिस इज कंप्लीट एग्जांपल नंबर 6। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप चाहो तो मुझे मेल कर सकते हो gajwakar@gmail.com पर, या फिर और मतलब सोशल मीडिया वगैरह फॉलो कर सकते हो, इंस्टा वगैरह पर रणदीप सिंह 0808 करके आईडी है। और बस इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7।